मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं, जो हम अपने एक विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं। एक उद्योगपति और पूर्व सांसद का राजनीतिक दल बदलना किस प्रकार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है? क्या ये बदलाव उनके व्यक्तिगत विकास की ओर इशारा करता है या ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवीन जिंदल, जो एक जाने माने उद्योगपति हैं और कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व सांसद रह चुके हैं, ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनका ये कदम लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आया है, जिससे राजनीतिक पंडितों की विभिन्न अटकलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इसे सीधा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता से जोड़ा जा रहा है। जिंदल ने अपने एक बयान में कहा, मैंने कुरुक्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में 10 वर्षों तक किया। मैं कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आभारी हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उनके इस कदम को उनके राजनीतिक करियर में एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है। वैसे जिंदल के इस कदम को उनके राजनीतिक विचारों के परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। उनका ये निर्णय भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, जहां व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। इस परिवर्तन को राजनीतिक विश्लेषक विभिन्न दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये जिंदल के लिए एक रणनीतिक कदम है, जबकि अन्य इसे उनके विचारों के प्राकृतिक विकास के रूप में देखते हैं। इस बदलाव के भविष्य पर प्रभाव को समझने के लिए हमें भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य को देखना होगा। जिंदल के भाजपा में शामिल होने से उनके निर्वाचन क्षेत्र कुरुक्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा उनके इस कदम से अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी अपनी राजनीतिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो इस तरह नवीन जिंदल का भाजपा में प्रवेश भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये न केवल उनके राजनीतिक करियर के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक नया अध्याय है। उनके इस कदम का भविष्य में राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने नवीन जिंदल के भाजपा में प्रवेश और इसके राजनीतिक परिणामों के बारे में चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी अगली वीडियो में हम इस राजनीतिक परिवर्तन के व्यापक प्रभावों पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।